बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपके सामने और आपके लिए कानूनी, आइनी, माशरती, सोशल, इकनॉमिक और इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोग्राम लेकर हाज़िर होता हूं। और यकीनन मेरा एक ही मकसद होता है कि आपको जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आगाह किया जाए और उसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाए कि हमारे मुल्क के कानून और आइन या हमारे मुल्क की सियासत और हुकूमत जो है वो किस तरह काम कर रही है। आज मैं जिस मौजू पर सबसे पहले बात करूंगा कि अभी ये चंद दिन पहले यानी कि ये 22 जून 2022 को जो हमारी मौजूदा PDM की गवर्नमेंट है उसने नैब का जो कानून है जिसे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तरमीम की हैं और तकरीबन जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी का कानून है उसका हुलिया बदल के रख दिया है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ये PDM की जो पार्टिसिपेंट्स है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, मौलाना फजलुर रहमान है या दूसरी पार्टियां, तकरीबन ये 13 पार्टियों का मजमूआ है, तो क्या ये इस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का जो अमेंडमेंट है इससे फ़ायदा उठा सकेंगे या नहीं। तो इस सिलसिले में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ और ये ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं उनके ये नॉलेज में नहीं है कि ये जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 जब परवेज़ मुशर्रफ ने प्रमलगेट किया, नाफज किया, तो इसको 1 जनवरी 1985 से नाफज किया था। मकसद क्या है कि 1 जनवरी 1985 के बाद जितनी भी करप्शन हुई थी या करप्शन के किसी पर एलिगेशंस थे, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो था उसके पास ये इख्तियार मौजूद था कि उन तमाम जराइम और अफेंसेस की तहकीकात करे और लोगों को सज़ा दिलवाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट जो कि एक ना होने के बगैर गवर्नमेंट है जिसके पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं है और वो सिर्फ ये जो PDM है इसीलिए बरसरे इक़्तिदार आया कि वो अपने मुकदमात से जान छुड़ा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके भी ज़्यादातर लोग करप्शन के केसेस में मुलव्वस हैं। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसके भी बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ हैं उन पर भी करप्शन के चार्जेस हैं। नवाज शरीफ जो कि पार्टी के सब कुछ करते धरते हैं उन पर भी चार्जेस हैं, बल्कि उनको तो बाकायदा तौर पर सज़ा हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका नारा ही इंसाफ का था, अब यकीनन ये जो नैब के कानून में तब्दीलियां की गई हैं वो इंसाफ पर मबनी नहीं हैं। तो इसका अगर इसको जारी रखा गया, और जो कि मैं समझता हूँ कि कोई भी मुस्तकबिल में आने वाली गवर्नमेंट जो है वो इसको जारी नहीं रखेगी। पाकिस्तान में इस वक्त करप्शन इस कदर बढ़ चुकी हुई है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उनमें जो करप्शन इंडेक्स है उसके हवाले से पाकिस्तान दुनिया के मालिक जो है उनमें बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो एग्जीक्यूटिव, हमारे जो पॉलिटिशियन या हमारे जो दूसरे अदारे हैं उन पर करप्शन के सीरियस चार्जेस हैं। हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है, हुकूमत का निज़ाम है, उसको बैनुल अक़वामी सतह पर एक अच्छा सिस्टम यानी कि गुड गवर्नेंस वाला सिस्टम नहीं माना जाता। तो यकीनन हमारे मुल्क में अवाम भी ये चाहते हैं कि उनको इस करप्शन से निजात हो। तो अभी जो नए इलेक्शन होंगे उनमें भी उसी कौम पार्टी जो है उसको कामयाबी हासिल होगी जिसका नारा फिर से करप्शन का खात्मा होगा। अगर खुदा न खास्ता इस दौरान में चूँकि हमारे मुल्क में जो सियासी कशमकश और
महाजराई जो है, कन्फ्रंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बल्कि तारीख में ये पहली मरतबा इस किस्म की कन्फ्रंटेशन है कि एक तरफ एक पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जबकि उसके बरक्स दूसरे तरफ पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जो हैं वो एक इत्तेहाद की सूरत में इकट्ठी हैं। तो यकीनन जो अगला इलेक्शन लड़ा जाएगा, जो कि 2023 में लाजमी तौर पर होना है, जैसे ही इस असम्बली की मुद्दत ख़त्म होगी, अगर उससे पहले हो जाता है तो वो बहरहाल उसके मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो कब होगा, वो तो सिर्फ अंदाज़ी है। तो यकीनन जो भी पार्टी आएगी वो इसी नैब या अकाउंटेबिलिटी जो है इसी पर अपना सारे का सारा जो नैरेटिव है, अपना बयानिया जो है उसको बनाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अभी जो मौजूदा PDM की हुकूमत ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में जो तब्दीलियां की हैं ये बरकरार रहेंगी? तो यकीनन जनाब, जहाँ तक हमारा आइन है, हमारे पार्लियामेंट के इख्तियार है, तो उसमें पार्लियामेंट के पास भी ये इख्तियार मौजूद है और आइनी तौर पर भी पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो अगर चाहे तो 1947 से लेकर यानी कि 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक जितने करप्शन के केसेस हैं उनको फिर से खोल सकती है और उनके फैसले कर सकती है। तो मकसद क्या हुआ कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट ने ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट यानी कि तरमीमी कानून बनाया है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जब तक ये गवर्नमेंट है उस वक़्त तक ये गवर्नमेंट तो फ़ायदा उठाएगी, लेकिन अगर मुस्तकबिल में आने वाली कोई गवर्नमेंट भी चाहेगी तो इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके नैब का जो कानून है उसको वापस उसकी असल हालत में ला सकती है, बल्कि वापस असल हालत में नहीं, उससे ज़्यादा सख्त भी कर सकती है। तो यकीनन जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, और अगर खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में कोई गैर आइनी किस्म की सियासी तब्दीली आती है, यानी कि मुल्क में अगर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है या कोई और केयर टेकर किस्म की ऐसी गवर्नमेंट ले आई जाती है जिसका एजेंडा ही ये हो कि उसने मुल्क में से करप्शन ख़त्म करनी है और गवर्नेंस का सिस्टम जो है उसको ठीक करना है, तो यकीनन वो गवर्नमेंट जो है वो भी सबसे पहले आकर इसी लॉ को छेड़ेगी, इसी लॉ में ये जो तरमीम की गई हैं उनको ख़त्म करेगी। इस लॉ की जो बड़ी दिलचस्प तरमीम है वो ये है कि अगर कोई 50 करोड़ से कम की करप्शन करता है तो उसके लिए जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। मकसद क्या है कि उसका ट्रायल जो है वो FIA करेगी या पुलिस करेगी या एंटी करप्शन करेगी। तो क्या होगा, देखें हमारे मुल्क में FIA, पुलिस या एंटी करप्शन जो है ये ऐसे अदारे हैं जो कि हुकूमत के अंडर होते हैं और इनकी कैपेसिटी कोई नहीं होती, और या इनमें ख़ास तौर पर न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी नहीं होती। जो भी हुकूमत होगी तो वो जिसको भी चाहेगी वो मुकदमा दर्ज करके पकड़ के अंदर करना शुरू कर देगी। तो मेरे ख्याल में देखिए नैब फिर भी एक ऐसा अदारा था जिसकी हवालातों में ये जो हमारे सियासतदान हैं इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई। तो मैं समझता हूँ कि इनको डरना चाहिए उस दिन से जब इनको पुलिस की, एंटी करप्शन की और FIA की हवालातों में रहना पड़ेगा, जहाँ पर ऐसी सहूलतें इनको नहीं मिलेंगी जो कि नैब से इनको मिल रही थी। नैब में सिर्फ एक ही नक्स था कि उसका रिमांड जो है वो लंबा था, जिसकी वजह से इन लोगों को अंदर रहना पड़ता था। तो अब क्या होगा कि अब इन लोगों को ऑर्डिनरी यानी कि जो आम मुल्ज़म है या मुजरम है जो कि जेलों में बंद है, जैसे ही इनका रिमांड ख़त्म होगा तो इनको आम जेलों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में इनको ज़्यादा ज़िल्लत जो है उसका सामना करना पड़ेगा। तो मकसद क्या है, आज मैं आपको यही बात बताना चाहता था। अगरचे मौजूदा गवर्नमेंट ने इस कानून में तब्दीली करके इसको अपने लिए फेवरेबल बना लिया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये खुशी इनकी बड़ी देर पा साबित नहीं होगी। जैसे ही कोई नई पार्लियामेंट आएगी और ख़ास तौर पर
मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर दोबारा से पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो ये वो इन तमाम तब्दीलियों को ख़त्म करके नैब का जो कानून है उसको ओरिजिनल फॉर्म में बहाल करेगी ताकि मुल्क से करप्शन ख़त्म हो सके। अगरचे मैं कुछ ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ कि इमरान जो है वो करप्शन ख़त्म करने में वाकई संजीदा है। अगर वो संजीदा होता तो आज वो जिन मसाइल से गुज़र रहा है वो उन मसाइल से ना गुज़र रहा होता। ये सारे के सारे लोग जो आज बरसर इक़्तिदार हैं ये जेलों में सज़ाएं भुगत रहे होते। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी समझ सकते हैं कि इमरान खान आज जो कुछ भुगत रहे हैं वो अपनी ही नाअहली की वजह से भुगत रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ कि अगर आप कोबरे या किसी जहरीले सांप को ज़ख्मी करके छोड़ देंगे तो फिर यकीनन वो सांप तो ज़िंदा है, तो जैसे ही उसको मौका मिलेगा तो वो यकीनन आपको डसेगा ज़रूर। तो इमरान खान साहब के साथ भी यही हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि अपोजिशन में इस वक्त वो जिस तरीके से भी हैं वो अक्ल के नाखून ले रहे हैं या अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी कर रहे हैं या नहीं। तो अगर उनने अपनी पुरानी ही रवश बरकरार रखी तो फिर यकीनन उनके लिए एक बड़ा खौफनाक मुस्तकबिल है। उन्हें भी पाकिस्तान की जेलों में जाना पड़ेगा, उनको भी करप्शन के केसेस भुगतने पड़ेंगे। इसके साथ ही मैं डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अगर मुझसे किसी किस्म की कानूनी मशावरत करना चाहें तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके सामने डिस्प्ले है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।